दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेलीविज़न के बारे में, जानेंगे इसका आविष्कार कब तथा किसने किया और साथ ही मैं आपको बताऊंगा टेलीविज़न से जुड़ी हुई ऐसी 10 रोचक बातें जो शायद ही आपको पता हों। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। हिंदी शब्द दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविज़न के नाम से जाना जाता है, जो कि मूल रूप से लैटिन और यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टेल और विजियो। टेल यानी कि दूर और विजियो यानी कि दृष्टि, जिसका मतलब होता है दूरदृष्टि, जिसको इंग्लिश में हम टेलीविज़न बोलते हैं। बात करते हैं टेलीविज़न से जुड़े हुए 10 मज़ेदार फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1925 में लंदन में किया था। इसके बाद दुनिया का पहला वर्किंग टेलीविज़न 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ ने बनाया था और 1 सितंबर 1928 को इसे प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया। 1940 में पहली बार पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की गई, जिसके बाद 1960 से लोगों ने टीवी को अपनाना शुरू कर दिया था। जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था यानी कि फिलो फार्न्सवर्थ ने कभी भी अपने बच्चों को टीवी नहीं देखने दिया। शायद वो जानते थे कि टेलीविज़न बच्चों के दिमाग और आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का पहला विज्ञापन 1 जुलाई 1941 को न्यूयॉर्क में पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया था। यह विज्ञापन बुलोवा वॉच के लिए था। मैं जानता हूं विज्ञापन देखना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस विज्ञापन की एक झलक देख लीजिए। America runs on Bulova time. तो ये था दुनिया का पहला विज्ञापन जो कुल 20 सेकंड का था। अगर भारत के पहले विज्ञापन की बात करें तो भारत में पहला विज्ञापन 1 जनवरी 1976 को प्रदर्शित किया था और यह विज्ञापन ग्वालियर शूटिंग का था। फैक्ट नंबर 3, 1950 में जेनिथ ने टीवी से तार के जरिए जुड़े रहने वाले पहले रिमोट का निर्माण किया था। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही है दुनिया का पहला टीवी का रिमोट। ये दिखने में कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे पहले पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के जो रेगुलेटर आते थे, ये एकदम उसके जैसा दिखता है। ठीक इसके 5 साल बाद 1955 में पहली बार वायरलेस रिमोट बनाया गया। फैक्ट नंबर 4, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट शुरू किया गया। भारत में टेलीविज़न का पहली बार प्रयोग कलकत्ता में रहने वाले एक रिच फैमिली नेयोगी ने किया था। फैक्ट नंबर 5, टेलीविज़न सेवा को 1972 में बॉम्बे और अमृतसर तक विस्तारित किया गया। उसके बाद 1975 तक केवल 7 भारतीय ऐसे शहर थे जिनमें टेलीविज़न की सेवा थी। वैसे क्या आपको पता है कि 1976 से पहले टेलीविज़न और रेडियो दोनों एक साथ ही प्रसारित किए जाते थे। उसके बाद 1976 में रेडियो को टेलीविज़न से अलग कर दिया गया। भारत में 1882 में पहली बार नेशनल टेलीकास्ट की शुरुआत की गई थी। फैक्ट नंबर 6, दूरदर्शन हिंदी, अंग्रेजी और बहुत ही कम रीजनल लैंग्वेज के साथ भारत का एकमात्र चैनल था। बाद में सरकार ने DD2 और DD मेट्रो नाम के चैनल को लॉन्च किया। धीरे धीरे 1990 तक आते आते हिंदी भाषी चैनलों की भीड़ के साथ पूरे भारत में कई रीजनल लैंग्वेज और अंग्रेजी भाषा के काफ़ी सारे चैनल शुरू हो चुके थे। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय चैनल HBO और हिस्ट्री चैनल ने सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया था। अब अगर 2020 की हम बात करते हैं तो अब भारत में 900 से अधिक टेलीविज़न चैनल प्रसारित किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, द सिम्पसन अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाली एनिमेटेड टीवी सीरीज है। वहीं अगर रामायण की बात करें तो रामायण दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जिसने दर्शकों की संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फैक्ट नंबर 8, वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि वो दुनिया का पहला चेहरा कौन सा था जो टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था? नहीं? चलिए हम बता देते हैं। आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड के असिस्टेंट थे विलियम टाइटन।
उनका चेहरा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला पहला मानवीय चेहरा था। और एक मजे की बात यह है कि उनको उस टाइम पे हॉट टीवी ट्रांसमीटर के सामने बिठाया जाता था, जिसके लिए उनको एक हफ्ते के 2 शिलिंग दिए जाते थे। शिलिंग एक तरह के ब्रिटिश क्वाइन हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 9, एक रिसर्च के अनुसार एक 65 वर्षीय व्यक्ति अपने जीवन के दौरान लगभग 20 लाख से अधिक टीवी विज्ञापन को देख चुका होता है। फैक्ट नंबर 10, वर्तमान में टेलीविजन की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हो, दुनिया में सुपर पावर माने जाने वाले राष्ट्र अमेरिका की 4% बिजली सिर्फ टीवी देखने में खर्च होती है। तो ये थी टेलीविज़न से जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।